नहीं। हाय जय महाकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। और ये व्लॉग है मंगलवार का। तो सुबह का टाइम है और जैसा आप लोग सबको पता है कि अभी दिवाली छठ पूजा का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का मतलब घर में हर किसी के घर में साफ़ सफाई हो रहा है। तो यहाँ नाश्ता बन गया था और उसके बाद मैं खाना में पनीर का सब्ज़ी और चावल बनाना था, तो वही मैं किचन में आई और मैं वो बना रही हूँ। और आज थोड़ा मतलब बाबू छोटी वाली जल्दी जग गई थी, तो जल्दी जल्दी काम हो रहा था। तो यहाँ मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ और अपने हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। और यहाँ बाबू स्कूल नहीं गई थी आज, तो स्कूल जाने में ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है। अब पता नहीं मतलब सुबह में भी रोएगी और उसके पहले तो रात में ही सोने के टाइम पे एकदम से रोने लगेगी कि प्रॉमिस करो कल स्कूल नहीं जाऊँगी, फिर कल जाऊँगी ऐसे। तो इसको पता नहीं क्या हो गया है यहाँ आके ऐसा। पहले नहीं करती थी जब मतलब हम दिल्ली और महाराष्ट्र में थे तो उतना नहीं करती थी, लेकिन यहाँ जब से आई इसका स्कूल चेंज किए एकदम से ये जाना नहीं चाहती है। कभी कभी तो खैर हम लोग खुद अपनी वजह से भी नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि जो मेरी सिवा है ना, तो उस वो हमको सुबह में छोड़ती नहीं है। तो खैर इसलिए हम मतलब एक हाउस हेल्पर रखे हुए हैं जो 24 घंटे के लिए है, तो ताकि वो उठ के लंच बना दे। बहुत परेशानी होता है। और मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो समझता है, कुछ लोग नहीं भी इस चीज़ को समझते होंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमको अभी परेशानी फेस करना पड़ रहा है। और इस यही वजह है कि मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाता है। मैं शूट कर लेती हूँ जैसे तैसे, और यहाँ जब से मैं आई हूँ तो मतलब मुझे शूट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर कोई मतलब आना नहीं चाहता है कैमरा के सामने। तो मुझे उस हिसाब से शूट भी करना पड़ता है। तो ससुराल में रहना एक अपने आप में ना बहुत मतलब त्याग वाला बात होता है। तो मैं अपने हस्बैंड के खुशी के लिए यहाँ आई, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं आती। 50-50 मेरा मन था, लेकिन उनको बहुत इच्छा था कि मतलब होम टाउन ही हो जाए ट्रांसफ़र। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। महाराष्ट्र से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से यहाँ आई तो है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैं 1 साल में मतलब हर किसी का रंग देख ली। जब तक मैं दूर थी ना तो बहुत अच्छा था, सब किसी को बहुत अच्छी लगती थी मैं, लेकिन यहाँ आने से ना बहुत किसी को दिक्कत हुआ। मेरे ससुराल में ही मैके के लोग को क्या दिक्कत होगा, हर घर का एक ही कहानी होता है, ठीक ना। तो मुझे हर हर बात में गलत साबित करने का कोशिश, हर चीज़ में बदनाम करने का, जो चीज़ मेरे में नहीं है वो सब चीज़। तो और मुझे कोई मतलब वो भी नहीं है कि मैं अपने ब्लॉग में ये सब बात बोल रही हूँ। तो जो सच बात है, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बोलूँगी ही। जब मुझे नहीं कोई समझ रहा है तो मैं बोलूँगी ही उस बात को, ताकि कल को कुछ भी अगर बुरा हो या कोई भी कुछ भी ऐसा हो ना, तो मतलब वो नहीं रहे, लोग बाकी लोग नहीं समझे कि हाँ मनीषा गलत थी या फिर कुछ भी। तो इसलिए और ब्लॉग का मतलब ही होता है, जो डेली ब्लॉग बनाता है तो मतलब ही है रियलिटी दिखाना जो आपके लाइफ में चल रहा है। तो मैं हमेशा वैसा ही बस दिखाई हूँ और इसलिए मैं ये सब बात बोल रही हूँ। तो तकलीफ़ होता है, इंसान पड़ोसी के लिए थोड़ा पड़ोसी से नहीं उम्मीद करता है, अपने घर के लोग से ही उम्मीद करता है। और 2 बच्चा है और ससुराल में रहना तो बहुत मुश्किल है। मतलब आप अलग रहिए अपने हस्बैंड के साथ तो आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन ससुराल में है तो आपको हर कुछ उस अनुसार करना पड़ता है, क्योंकि सबका नज़र रहता है ना, आपके बात को हर जगह बोला जाएगा। लेकिन आप बाहर में हैं तो आपको थोड़ी ना हर समय कोई देख रहा है कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो यही सब है, इस सब वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा कभी-कभी डिप्रेशन में भी चले जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। लेकिन फिर अपने दोनों बच्चे को देख के लगता है कि चलो मतलब इस दोनों के लिए तो हमको मतलब खुश रहना है, जीना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ देखिए, मैं सब्ज़ी बना ली थी और फिर हस्बैंड को मेरे ऑफ़िस जाना था तो उनके लिए खाना निकाल रही हूँ।
मैं सोची मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा नाश्ता ये सब करने में। छोटी वाली बाबू है तो वो मतलब थोड़ा ज़्यादा वीक भी है, तो और उसका मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे तबीयत भी ख़राब शुरू में ही, जब मतलब दशहरा स्टार्ट हुआ था ना, नवरात्रि, तो उसमें उसका द्वितीया पूजा के दिन मतलब हम लोग उसका एक टेस्ट भी करवाए थे। वो ना रोती थी तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा रही थी, इस वजह से तो वो सब मैं मतलब वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम अब डॉक्टर के यहाँ जाओ और मन उदास था तो क्या ये सब वीडियो ये सब बनाए। तो उसका जांच ये सब भी हुआ, तो हम लोग उसको सोच भी रहे हैं कि एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। तो अब देखते हैं क्या होता है। जिस डॉक्टर से दिखाने का सोचे थे तो वो अभी मतलब आए नहीं है, बोले थे कि आने वाले हैं, तो फिर हम लोग जाते उसको लेके पटना, लेकिन वो अभी नहीं आने वाले हैं, बाद में आएंगे। और फिर हस्बैंड को मैं मतलब खाना या नाश्ता जो भी बोलिए वो कर लिए थे, ऑफिस उनको जाना था, वो चले गए, और इधर मैं अपना रूम फ्रेश कर रही थी, बेड ये सब। तो मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं खुद करूँ अपना काम, और बाकी तो जो मेरी हाउस हेल्पर है वो करती ही है। वो अभी कभी काम ये सब नहीं की हुई है तो उसको उतना नहीं आता है, उसको बार बार समझाना बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत साथ देती है, बहुत करती है, वो जितना होता है उससे वो करती ही है। और छोटे बच्चे का काम तो मतलब हर किसी को ऐसे भी समझ नहीं, जब एक माँ बनता है कोई तभी उसको मतलब हो पाता है। तो बस यही है, आपके जीवन में जब परेशानी आएगा ना, तो बड़ी वाली बाबू को जब बड़ी वाली बाबू भी मेरी मतलब यहाँ ससुराल में ही उस टाइम, तो मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग भी यहीं पे था, तो कुछ दिन तो हम यहीं थे, उसके बाद उनका मतलब प्रमोशन और ट्रांसफ़र हुआ था, तो उस टाइम मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरी बाबू को लेके आई ना, तब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मतलब मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ, और मैं ऐसा है कि मैं अपने मायके भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है कि मैं मतलब मैं गई भी तो बस जाती हूँ और भेंट मुलाकात करके चले आती हूँ, रहती भी नहीं हूँ। तो एक लड़की जो होती है ना, उसको दोनों देखना पड़ता है, तो मैं हर बात अपने मायके में बताती भी नहीं हूँ कि मतलब मुझे क्या तकलीफ़ है या कुछ भी। लेकिन सच यही है कि अभी जो मेरा समय है ना, वो बहुत मुश्किल का समय है, और हमको अपने भोलेनाथ पे विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ़ लगता है कि हम जहाँ गलत नहीं है ना, वहाँ हमको गलत दिखाया जाता है। वो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लगता है, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं ना कि अगर हमसे कोई गलती होता है तो हम उस चीज़ को स्वीकार लेते हैं। लेकिन हम पे मतलब लोग ऐसे-ऐसे चिल्ला-चिल्ला के बोले हुआ है ना कि जब हमको कोई समझ ही नहीं रहा है तो हम अपने वीडियो में क्यों नहीं ये सब बात को बोल सकते हैं। अपने मन के तकलीफ़ को तो हम निकालेंगे ना कहीं न कहीं। ऐसा रहा तो हम अंदर ही घुटते-घुटते अगर हमको कुछ हो भी जाएगा तो किसी को कष्ट नहीं होगा, बस मेरे दोनों बच्चे को ही कष्ट होगा, बाकी किसी को कुछ नहीं जाएगा। बाकी कोई भी मेरे लिए 2 दिन अफ़सोस करेगा, 4 दिन, लेकिन हमको अपने बच्चे के लिए तो जीना है। तो मेरे भोलेनाथ देखते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ नहीं, और हर रिश्ते में हम अपना 100% हमेशा दिए हैं। लेकिन लोग इतना मतलब नीच हो चुका है, इतना गिर चुका है कि किसी को कोई मतलब अच्छाई किसी का याद नहीं है। और यहाँ देखिए हस्बैंड मेरे आज चेयर और एक ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर वाले घर के लिए ख़रीद के लाए हैं। तो वही 4 चेयर, क्योंकि चेयर सब पुराना हो गया था इसलिए, और अभी तो घर पे सोफ़ा नहीं है, बहुत जल्द हम लोग सोफ़ा भी लेंगे। और यहाँ वही ड्रेसिंग टेबल आया है, तो हस्बैंड मेरे नहीं आए थे और मतलब भिजवा दिए थे वो, तो वही मैं देख रही हूँ। और ये चाबी लगाई हूँ तो मुझे लगा कि एक ही चाबी से मतलब ऊपर वाला ड्रॉर भी और नीचे वाला भी खुलेगा, तो ऐसा नहीं था। मैं सोच रही थी क्यों नहीं खुल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। और लेकिन मेरे बाबू बदमाशी की थी कि वो ना मतलब एक चाबी अपने पॉकेट में ही रखी हुई थी और एक ही चाबी मुझे दी थी, और मैं एकदम परेशान थी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि हस्बैंड मेरे ऊपर वाले घर के लिए भी एक ड्रेसिंग टेबल लेते आए। एक तो मतलब है ही जो मुझे शादी में मिला था, और दूसरा ये ला दिए क्योंकि वहाँ भी ज़रूरी था, क्योंकि ठंडी के दिन में तो मैं पिछले साल ऊपर ही रहती थी, और अब फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर वाले घर में ही ज़्यादा से रहूँ। खाना पीना तो सब नीचे वाले घर के किचन में ही बनता है और बनेगा ही। और यहाँ देखिए दीदी मेरी कुछ सामान भेजी थी, तो वो करवा चौथ का व्रत करती है, तो उसमें ये चढ़ाई थी लहठी, तो वही सिंदूर बिंदी भेजी, और शिवा के लिए एक फ़्रॉक और बाबू के लिए कुछ चॉकलेट्स ये सब भेजी थी, क्योंकि उसकी बेटी के पाँव में मोच आ गया था ना, तो हस्बैंड मेरे गए थे देखने के लिए, तो वो इन्हीं के साथ भेजवा दी थी ये सब।
तो यही सब है, जीवन है तो उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि किसी भी फैमिली में मतलब एक ही इंसान हर तरह से गलत कैसे हो सकता है, हर तरह से। और जब मैं यहाँ आ गई परमानेंट, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, तभी ऐसा क्यों? सब लोग मेरे घर का भी सब लोग मेरा वीडियो देखता होगा, सब लोग मुझे मतलब बोलता होगा कि ये बोल रही है या कुछ भी, लेकिन ये सच है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना, मैं ऐसे ही तो चुप नहीं रह सकती हूँ ना। मैं क्या हूँ मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है। और लोग गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब आज मेरे पास छोटा बच्चा है और हम यहाँ हैं तो मजबूर हैं, लेकिन लोगों के साथ भी वैसा समय आएगा। और हम एकदम भोलेनाथ से हर समय बोलते हैं, और हर रोज़ जब भी मेरा उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और सिर झुकाते हैं ना, तो हम यही बोलते हैं कि भगवान जिसका जैसा नियत हो ना, उसको वैसा उसका फल ज़रूर दीजिएगा आप। अगर हम गलत हैं तो हमको, और लोग अगर मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे बारे में गलत बात झूठ बात बोल रहा है, तो बस वो भी। बाकी मेरे से हर लोग खुश है, जो मतलब मेरे मैके का तो सब लोग, मेरे ससुराल का भी जो लोग आता है वो सब लोग खुश है। बस मेरे फैमिली मेम्बर को ही मेरे से दिक्कत है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ में हम ही कैसे गलत हो सकते हैं? किसी एक के गलती को ढका जाता है और हम जो गलती नहीं करे उसको दिखाया जाता है। और हम अपने ब्लॉग में बोल रहे हैं, किसी को बुरा लगे तो वो हमको आके सामने से बोले, लेकिन वो सामने से भी नहीं बोलने सकता है ना, क्योंकि उसको पता है कि सारा सच्चाई यही है। तो चलिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी को बिना मतलब का नहीं रुलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी की बेटी ही होती है, और अपनी बेटी तो हर किसी के लिए प्यारी होती है। आप दूसरे की बेटी के लिए भी उतना ही मन में प्यार रखिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, आप लोगों से ये बात बोल के मुझे कुछ थोड़ा सा तो मन हल्का फील हो रहा है। और यहीं पे हम अपना ब्लॉग एंड भी करेंगे, और आप लोग से मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।